जय श्री कृष्ण दोस्तों। भागवत गीता का तीसरा अध्याय। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग की व्याख्या करते हैं। वह अर्जुन को समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के अपने अंतर्निहित गुणों से बंधे हुए सभी प्राणी हमेशा किसी न किसी कार्य में लगे ही रहते हैं। श्रेष्ठ वे हैं जो कर्मयोग का अभ्यास करते हैं और बाहरी रूप से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लगन से काम करते रहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वे उनसे अनसक्त होते हैं। हालांकि पाखंडी बाहरी त्याग प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से अपनी इंद्रियों की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीवित प्राणी ईश्वर की रचना का अभिन्न अंग है और उन्हें अपनी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभानी है। वेदों में देवी देवताओं को प्रश्न करने के लिए यह करने का विधान है, जो बदले में भौतिक लाभ प्रदान करते हैं। इन अंगों के कारण वर्षा होती है, जो पृथ्वी पर जीवन के निर्वाह के लिए खाद्यान्न उत्पन्न में सहायता करती है। जो लोग केवल अपने इंद्रियों के आनंद के लिए जीते हैं और इस चक्र में अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार नहीं करते हैं, वे पापी हैं और व्यर्थ जी रहे हैं। हालांकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कार्य निर्धारित कर्तव्य भगवान के प्रति दायित्व को पूर्व के रूप में किए जाते हैं तो उन्हें भी अज्ञ को माना जाता है। फिर वह बताते हैं कि बाकी मानव जाति के विपरीत प्रबुद्ध आत्माएं अपनी शारीरिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। वे स्वयं के ज्ञान में स्थित होते हैं और आत्मा की उच्च जिम्मेदारियों को निष्पादित करते हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक कर्तव्यों को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इससे आम लोगों के मन में वैमनस्य पैदा हो सकता है, जो प्रेरणा के लिए उनकी ओर देखते हैं। इसीलिए बुद्धिमान बिना किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के केवल दूसरों के अनुसरण के लिए अच्छे उदाहरण स्थापित करने के लिए काम करते रहते हैं। अनथवा अज्ञानी अपने निर्धारित कर्तव्य को समय से पहले ही छोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण प्रबुद्ध राजा जनक के ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने एक आदर्श राजा और पिता के रूप में सामाजिक कर्तव्य का पालन किया। तब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि लोग ना चाहते हुए भी पाप क्यों करते हैं, जैसे कि किसी बल द्वारा किया गया हो। भगवान कृष्ण बताते हैं कि वासना भी पापी सर्वभक्षी शत्रु है। धुएं से ढकी आग या धूल से ढके दर्पण के समान इच्छा व्यक्ति के ज्ञान को ढक देती है और बुद्धि को भ्रमित कर देती है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करके व्यक्ति इच्छा नामक इस शत्रु को मार सकता है, जो पाप का अवतार है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझसे यह भयानक युद्ध करने के लिए क्यों कहते हैं? आपकी अस्पष्ट सलाह से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निर्णायक रूप से वह एक मार्ग बताएं जिसमें मैं परम कल्याण प्राप्त कर सकूं। भगवान ने कहा, हे निष्पाप, आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाले दो मार्ग पहले मेरे द्वारा बताए गए थे। चिंतन की ओर इच्छुक लोगों के लिए ज्ञान का मार्ग और कर्म की ओर इच्छुक लोगों के लिए काम का मार्ग। केवल कर्म से विरहित रहने से कोई कर्म फलों से मुक्ति नहीं पा सकता, न ही केवल शारीरिक त्याग से कोई ज्ञान की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है जो एक क्षण भी कर्म किए बिना रह सके। दरअसल सभी प्राणी भौतिक प्रकृति तीन गुणों से पैदा हुए अपने गुणों के आधार पर कार्य करने के लिए मजबूर हैं। जो लोग कर्म की बाहरी इंद्रियों को रोकते हैं, जबकि मन में इंद्रियों विषयों पर केंद्रित रहते हैं, वे
को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। लेकिन हे अर्जुन, जो कर्म योगी अपनी ज्ञान इंद्रियों को मन से नियंत्रित करते हैं और कर्म इंद्रियों को बिना आसक्ति के काम में लगाते हैं, वे निश्चित रूप से श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार तुम्हें अपने निर्धारित देवी देवताओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्मनिष्ठ क्रियता से श्रेष्ठ है। क्रियाकलाप बंद करने से आपका शारीरिक निर्वाह भी संभव नहीं हो सकेगा। कार्य को परमेश्वर के लिए यज्ञ के रूप में किया जाना चाहिए, अथवा काम इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनता है। इसीलिए हे कुंती पुत्र, भगवान की इस संतुष्टि के लिए परिणामों से आसक्त हुए बिना अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करें। सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा ने कर्तव्य के साथ साथ मानव जाति का निर्माण किया और कहा, इन आगों का बलिदान कर प्रदर्शन में समृद्धि हो, क्योंकि वे तुम्हें वह सब प्रदान करेंगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। आपके बलिदानों से देवी देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्य और देवी देवताओं के बीच सहयोग से सभी के लिए महान समृद्धि का राजा होगा। यज्ञ से प्रश्न होकर देवी देवता तुम्हें जीवन की सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करेंगे, परंतु जो लोग बदले में भेंट चढ़ाए बिना ही दिव्य वस्तुओं को आनंद लेते हैं, वे सचमुच चोर हैं। आध्यात्मिक विचारधारा वाले जो सबसे पहले बलिदान में चढ़ाया गया भोजन खाते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे जो अपने आनंद के लिए भोजन पकाते हैं, वे सदैव पाप ही खाते हैं। सभी जीवित प्राणी भोजन पर निर्भर है और भोजन वर्षा से उत्पन्न होता है। यज्ञ करने से वर्षा होती है और यज्ञ निर्धारित कर्तव्य करने से होता है। वेदों में मनुष्य के कर्तव्य का वर्णन किया गया है और वेद स्वयं ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए। इसीलिए सर्वव्यापी भगवान यज्ञ के कार्य में सदैव मौजूद रहते हैं। हे पार्थ, जो लोग वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ के चक्र में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों के आनंद के लिए जीते हैं। सचमुच उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन जो स्वयं में अंतर्निहित है, जो प्रकाशित है और स्वयं में पूर्ण संतुष्ट है, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसी आत्म साक्षात्कारी आत्माओं को अपने कर्तव्य के निर्वाह या त्याग में न तो कुछ हासिल करना है और न ही कुछ खोना है, न ही उन्हें अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्य प्राणियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। इसीलिए आसक्ति को त्याग कर कर्तव्य समझकर कर्म करो, क्योंकि फल की आसक्ति हुए बिना कर्म करने से ही मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति होती है। अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके राजा जनक और अन्य लोगों ने सिद्धि प्राप्त की। आपको दुनिया की भलाई के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। महान व्यक्ति जो अकार्य करते हैं, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। वे जो भी नायक तय करते हैं, पूरी दुनिया उसका अनुसरण करती है। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं और ना ही मुझे कुछ पाना या प्राप्त करना है, फिर भी मैं निर्धारित कर्तव्य में लगा हुआ हूँ। यदि मैं सावधानी से निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो हे पार्थ, सभी लोग सही प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते। यदि मैं निर्धारित कर्म करना बंद कर दूं, तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। मैं उस अराजकता के लिए जिम्मेदार हो जाऊंगा जो व्याप्त होगी और इस प्रकार मानव जाति शांति को नष्ट कर देगी। हे भरत के वंशज, जैसी अज्ञानी लोग परिणाम की आसक्ति के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वैसे ही बुद्धिमानों के लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए आसक्ति के बिना कार्य करना चाहिए।
बुद्धिमानों को सकाम कर्मों में आसक्ति, अज्ञानी लोगों को कर्म बंद करवाकर उनकी बुद्धि में कलह उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें ज्ञान पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अज्ञानियों को भी उनके निर्धारित कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सभी गतिविधियां भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संचालित होती है, लेकिन आत्मज्ञानता में आत्मा शरीर के साथ गलत पहचान से भ्रमित होकर स्वयं को कर्ता मानती है। हे महाबहु अर्जुन, प्रबुद्ध व्यक्ति आत्मा को गुण और कर्म से भिन्न पहचानते हैं। वे समझते हैं कि यह केवल गुण है। इंद्रियों, मन और अन्य के आकार में जो गुणों के बीच धारणा की वस्तुओं के आकार में घूमते हैं और इस प्रकार में उनमें नहीं सुलझते। जो लोग गुणों के प्रभाव से भ्रमित हो जाते हैं वे अपने कर्मों के फल से आसक्त हो जाते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान इस सत्य को समझते हैं उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए जो बहुत कम जानते हैं। सभी कर्मों के लिए अर्पण करके करते हुए मुझ में सर्वोच्च रूप से निरंतर ध्यान करो।